गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण उत्तर भाग चल रहा है। आज है 30वां और 31वां अध्याय, तिल पर्वत दान विधि और सूक्ष्म तिल पर्वत दान की विधि। सनत कुमार जी बोले, हे मुनि, अब मैं उत्तम तिल पर्वत दान का विधिवत वर्णन करूँगा। पूर्व में बताए गए स्थान तथा काल में प्रयत्न पूर्वक पूजन करके तिल पर्वत का दान करें। वेदी रहित सुंदर समतल भूमि पर 10 ताल प्रमाण का दंड स्थापित करके जल छिड़क कर उस पर तिल राशि रखें। श्रेष्ठ ब्राह्मण को चाहिए कि पंचगव्य से उस स्थान का प्रोक्षण करे। तदनंतर विद्वान पूर्वत चारों ओर गोलमंडल बनाए नए वस्त्रों को रखकर उस पर सुंदर पुष्प बिखेर कर वहां तिल के बीजों के भारों का ढेर लगाए। तिल राशि स्थापित किए गए दंड से प्रादेश मात्र ऊपर हो तो उसे उत्तम कहा गया है। हे श्रेष्ठ मुनियों, दंड से 4 अंगुल कम रहने पर मध्यम तथा दंड के बराबर होने पर कनिष्ठ श्रेणी का होता है। तिल के ढेर को दंड से नीचे नहीं करना चाहिए। इस तिल पर्वत को नवीन वस्त्रों से चारों ओर से लपेटकर क्रम से पूजन करना चाहिए। वहाँ सद्योजात आदि पंच ब्रह्मों को क्रम से स्थापित करके विधि पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। पूर्व में कही गई मूर्तियों को 8 दिशाओं में क्रम से स्थापित करना चाहिए। प्रत्येक मूर्ति को 3 निष्क सुवर्ण से निर्मित कराना चाहिए। तुलाभार के कृत्य की भांति इसमें दक्षिणा देनी चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस दान में पूर्व की भांति यथावत होम करना भी बताया गया है। लोकपालों से आवृत तिल पर्वत के मध्य में विराजमान तथा तिल पर्वत रूपी देव देवेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। 1000 कलशों से शिव की अर्चना करनी चाहिए। अपने इष्टजनों को तिल के मध्य में स्थित देवाधिदेव उमापति का दर्शन कराना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक उनका पूजन करके विसर्जन करना चाहिए। तत्पश्चात उस तिल पर्वत को धनहीन श्रोत्रिय ब्राह्मण को दिला देना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपसे तिल पर्वत के दान का वर्णन कर दिया। यह सभी दानों से श्रेष्ठ है। सूक्ष्म तिल पर्वत की दान की विधि 31वां अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनत कुमार जी बोले, अब एक अन्य सूक्ष्म तिल पर्वत के दान के विषय में बताता हूँ, जो व्यय में अल्प द्रव्य वाला किंतु महान फल प्रदान करने वाला है। जब भी व्यक्ति द्रव्य से संपन्न हो जाए तब इस पवित्र कृत्य को करे। बुद्धिमान पुरुष को गोमय से विधिवत लीपी गई भूमि पर वस्त्र बिछाकर उसके मध्य में 3 भार विशुद्ध तिल स्थापित करना चाहिए। तदनंतर कर्णिका तथा केसर से युक्त सुवर्ण का अष्टदल कमल बनाना चाहिए। इसे 10 निष्क अथवा उसके आधे अथवा उससे भी आधे प्रमाण वाले सुवर्ण से निर्मित करना चाहिए। इस अष्टदल कमल को तिल के मध्य में रखना चाहिए और कमल के बीच शिव जी की विधिवत आराधना करके उनकी वामदेव आदि मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। 3 निष्क सुवर्ण के द्वारा शक्ति की प्रतिमा बनानी चाहिए। इसी प्रकार 8 दिशाओं में अष्ट विनायकों की स्थापना करनी चाहिए। पूर्व में कहे गए 3 निष्क सुवर्ण से विघ्नेश्वरों की भी प्रतिमा बनानी चाहिए। विधि पूर्वक गंध पुष्प आदि के द्वारा क्रम से उनकी पूजा करके दानादि शेष क्रियाएं पूर्वोक्त क्रम से करें। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में सूक्ष्म पर्वत दान विधान वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 32वां अध्याय सुवर्ण पृथ्वी महादान विधि। सनत कुमार जी बोले, अब मैं सुवर्ण मेदिनी दान का संक्षेप में वर्णन करूंगा। जप, होम, पूजा, दान, अभिषेक आदि कृत्य पूर्वोक्त देश काल में पूर्व की भांति मुनियों के द्वारा संपन्न कराए जाने चाहिए। यह कार्य पूर्व कथित लक्षण की भांति कुंड में या मंडल में किया जाना चाहिए। 1000 सुवर्ण मुद्राओं से अथवा उसके आधे से दिव्य पृथ्वी का आकार बनाना चाहिए। उसे चौकोर, अत्यंत सुंदर तथा 1 हाथ लंबी चौड़ी बनाए। वह 7 द्वीपों, समुद्रों तथा पर्वतों से घिरी हुई हो, सभी तीर्थों से युक्त हो तथा मध्य में मेरु से सुशोभित हो। मध्य भाग में 9 खंडों के साथ जम्बूद्वीप का निर्माण करें। मंडल में वेदी के मध्य पूर्व की भांति संपूर्ण कृत्य करके सहस्र सुवर्ण मुद्राओं के 7वें भाग को शिव भक्त को विधि पूर्वक देना चाहिए। इसमें दक्षिण पूर्व की भांति बताई गई है। दक्षिणा पूर्व की भांति बताई गई है। 1000 कलश आदि के द्वारा कल्याणकारी भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस लिंग पुराण में कहा गया सुवर्ण मेदिनी दान अत्यंत श्रेष्ठ है। इस प्रकार लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में सुवर्ण मेदिनी दान नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 33वां अध्याय कल्पपाद पदान विधि।
कल्प पादप दान विधि। सनत कुमार बोले, अब मैं उत्तम कल्प वृक्ष दान का वर्णन करूंगा। सौनिष्क सुवर्ण से सभी शाखाओं से युक्त एक कल्प वृक्ष बनाकर उसकी समस्त शाखाओं में मोतियों की माला लटकाकर दिव्य मरकत मणि से अंकुर का अग्रभाग बनाएं। विद्वान को चाहिए कि प्रवाल से अर्थात मूंगे से वृक्ष का किशलय बनाएं और उसमें चारों ओर पद्मराग मणियों से फल बनाएं। नीलमणि से उस वृक्ष का मूल, हीरे से सुंदर स्कंध, वैदूर्य मणि से वृक्ष का अग्रभाग और पुष्पराग से मस्तक बनाएं। हे सुवृत, गोमेद से वृक्ष का कंद, सूर्यकांत, चंद्रकांत अथवा स्फटिक मणि से वृक्ष के चारों ओर वेदी बनाएं। कल्प वृक्ष की ऊंचाई एक वितस्ती कही गई है। उसकी 8 शाखाओं का विस्तार इतने ही प्रमाण वाला होना चाहिए। उस वृक्ष के मूल में लोकपालों सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मंडल में पूर्वोक्त वेदी के मध्य में कल्प वृक्ष को स्थापित करके प्रयत्नपूर्वक भगवान शिव तथा लोकपालों की पूजा करनी चाहिए। जब होम आदि पूर्व की भांति तुलादान के समान ही करना चाहिए। हे राजन, अंत में इस वृक्ष को शिव जी को अर्पण कर देना चाहिए अथवा भस्मधारी योगियों को दान कर देना चाहिए। इसे करने वाला मनुष्य अगले जन्म में सार्वभौम चक्रवर्ती राजा होता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में कल्प पादप दान विधि नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 34वां अध्याय गणेशेष दान विधि। सनत कुमार जी बोले, अब मैं गणेशेष दान का वर्णन करूंगा। पूर्व में बताई गई रीति से निर्मित किए गए मंडप में लोकपालों सहित देव देवेश्वर सदाशिव का पूजन करके 10 निष्क सुवर्ण से 8 दिक्पालों की प्रतिमा बनाकर उन्हें यथाशास्त्र सभी आभरणों से विभूषित करके विधि पूर्वक उनका पूजन कर 8 दिशाओं में 8 कुंडों में पंचावरण मार्ग से तथा परंपराक्रम से पूर्व की भांति होम करना चाहिए। तत्पश्चात 7 विप्रों की तथा उत्तर दिशा में 1 कन्या की विधि पूर्वक पूजा करके अनुक्रम से अपने अपने देवता मंत्रों से सभी देव प्रतिमाओं का दान कर देना चाहिए। इस प्रकार दान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में गणेशेष दान विधि निरूपण नामक 34वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 35वां अध्याय सुवर्ण धेनु दान विधि। सनत कुमार जी बोले, अब मैं आपसे हेम धेनु के दान की विधि का वर्णन करूंगा। यह सभी पापों का नाश करने वाला, ग्रह तथा दुर्भिक्ष का शमन करने वाला, उपद्रवों को शांत करने वाला और समस्त व्याधियों को दूर करने वाला है। 1000 सुवर्ण मुद्राओं में से एक गौ बनानी चाहिए अथवा उसके आधे अथवा उसके भी आधे अथवा 100 स्वर्ण मुद्राओं से सभी लक्षणों तथा गुणों से समन्वित धेनु का निर्माण कराना चाहिए। वह गो प्रतिमा सुंदर खुरों वाली, दिव्य तथा सभी लक्षणों से युक्त होनी चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, खुरों के अग्रभाग में हीरा तथा सींगों में पद्मराग लगाना चाहिए और दोनों भौहों के मध्य में दिव्य मोती लगाना चाहिए। वैदूर्य मणि से स्तनों को तथा नील रत्न से शुभ पुच्छ को भूषित करना चाहिए। दांतों में परम सुंदर पुष्पराज लगाना चाहिए। साथ ही 10 निष्क सुवर्ण से गाय की भांति एक सुंदर बछड़ा बनवाकर उसे सभी रत्नों से विभूषित करना चाहिए। तत्पश्चात सर्वतत्वविद पुरुष को चाहिए कि पूर्व में बताई गई विधि से निर्मित वेदिका के मध्य मंडल बनाकर उसके मध्य में बछड़े सहित धेनु को रखकर बछड़े सहित उस गौ को 2 वस्त्रों से वेष्टित कर दें और गायत्री मंत्र से बछड़े सहित उस सुरभि गौ की पूजा करें। इसके बाद अग्नि विधान से समिधा तथा घृत से विधि पूर्वक होम करना चाहिए। शेष कार्य पूर्व की भांति करना चाहिए। तत्पश्चात शिवलिंग को घृत आदि से स्नान कराकर शिव पूजा करनी चाहिए। तदनंतर गौ का स्पर्श करके गायत्री मंत्र का उच्चारण कर उस मंगलमयी धेनु को शिव को अर्पण कर देना चाहिए। हे महामते, 30 निष्क सुवर्ण की दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस प्रकार से लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में हेम धेनु दान विधि निरूपण नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। राधे।